हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया है। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते स्ट्रेट लाइन। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था बच्चों, वहाँ पे हमने पढ़े थे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओके, हमने ओरिजिन को शिफ्ट किए थे नए पॉइंट पे विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। एंड सेकंड इसमें हमने क्या किए थे, एक्सिस को रोटेट किए थे, एक्सिस को विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो चलिए आज उसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, थ्रो व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेट। यहाँ पे क्या रोटेट हो रहे हैं, एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पे रोटेट हो रहा है एक्स डैश पे, ये वाई एक्सिस यहाँ पे रोटेट हो रहा है वाई डैश पे। तो रोटेट होगा तो यहाँ पे विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, तो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, इसको हमने थीटा लिए और यही एंगल आपको फाइंड करना है। थ्रो व्हाट एंगल शुड एक्सिस बी रोटेट सो दैट द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन गिवन है 9x पर -2√3xy plus 7y पर इज इक्वल टू 10 मे बी चेंज टू 3x पर प्लस 5y पर इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज होता है ये इक्वेशन। तब हम लोग एक्सिस रोटेट करते हैं, बराबर। अब एक्सिस रोटेट करेंगे तो रोटेशन ऑफ एंगल लेना पड़ेगा आपको थीटा, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेंगे लेट एंगल भी थीटा लिया मैंने, रोटेशन का जो एंगल है थीटा लिया। अब यहाँ पे अगर एक्सिस रोटेट करते हैं तो आपको जो नया पॉइंट मिलता है इसकी जगह x, y, तो ये x को रिप्लेस करते हैं हम लोग बच्चों x cos थीटा माइनस y sin थीटा से, एंड वी रिप्लेस दिस y बाय x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ओके, तो ये रिप्लेस करते हैं हम लोग, नया पॉइंट्स आपको ये मिलता है। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन गिवन है 9x पर -2√3xy प्लस 7y पर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको x की जगह पुट करना है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, एंड y की जगह पुट करना है आपको x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो देखिए ये 9 एडिटिव x की जगह मैंने पुट किया x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इसका स्क्वायर है स्क्वायर माइनस, ये देखिए 2√3 x की जगह x cos थीटा माइनस y sin थीटा इंटू y की जगह पुट करेंगे x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस 7 y की जगह फिर से आपको पुट करना है x sin थीटा प्लस y cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, बराबर। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे। ये देखिए x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा प्लस यहाँ पे ये y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 2√3 यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है x इंटू वाई xy cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। देन आपको इसका मल्टीप्लिकेशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस xy sin स्क्वायर थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस y स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। ओके, प्लस ये 7 ये प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये देखिए ये स्क्वायर है x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2xy sin थीटा cos थीटा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। देन आगे देखेंगे तो ये ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 9x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू 2 18xy ये sin थीटा cos थीटा, ये देखिए 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब -2√3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2√3x पर sin थीटा cos थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2√3xy cos स्क्वायर थीटा
माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3xy साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3y² साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर। देन ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 7 इंटू 2 14xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 7 इंटू y², 7y² कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10, बराबर। देन आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये x² कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x² कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में। देन x² देखिए यहाँ पे ये कॉमन तो -2√3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए, बराबर। और देखिए x² कहाँ पे, यहाँ पे x² है, कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए ब्रैकेट में x² कॉमन। देन आपको यहाँ से 2xy कॉमन निकालना है, 2xy, तो यहाँ पे कितना बचेगा -9xy, बराबर। माइनस ये xy कॉमन निकाले हमने 2xy, तो यहाँ पे बचेगा -9 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए। देन xy देखिए यहाँ पे xy 2xy कॉमन निकालिए, -√3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे 2xy कॉमन √3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए xy 2xy कॉमन, तो यहाँ पे 7 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा ब्रैकेट में, देखिए। देन आपको निकालना है y² कॉमन, तो y² कॉमन निकालेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। देन देखिए y² कॉपी यहाँ पे ये 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देन y² यहाँ पे ये 7 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 10, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन इसमें चेंज होता है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x² प्रेजेंट है, y² भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे xy ये टर्म एब्सेंट है यहाँ पे, बराबर। अब xy एब्सेंट है तो xy का कोएफिशिएंट कितना होगा 0, तो कंपेयर करेंगे xy के कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखिए xy का कोएफिशिएंट ये है, बराबर। यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट 0, तो ये देखिए कंपेयर करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ xy, ओके। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे xy एब्सेंट है, xy एब्सेंट है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 ले सकते हो वहाँ पे, और यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट कितना, ये कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ओके। देन आपको क्या करना है बच्चों, ये 0। अब आपको क्या करना है, देखिए ये सेम है दोनों, हैविंग अपोजिट साइन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कितना होगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे निकालेंगे -√3 कॉमन, तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, ये माइनस साइन 2 थीटा। अब ये भी फार्मूला है बच्चों कॉस 2 थीटा का, तो इसकी जगह लिखा मैंने कॉस 2 थीटा, ये आ गई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सभी प्लस हो जाएंगे ये, देन इसको दूसरे साइड में ट्रांसफर करो, -√3 cos 2 थीटा होगा। अब ये cos 2 थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे साइन बाय cos, इसको लिखेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू -√3। अब ये जो √3 है वी नो दैट tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो मैंने इसकी जगह लिखा tan 60, ये माइनस एज इट इज। अब आपको क्या करना है, ये माइनस को रिमूव करना है, माइनस को, तो ये अलग एंगल फार्मूला है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तो माइनस को रिमूव करना है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग tan पाई माइनस थीटा, बराबर। tan पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस रिमूव करेंगे तो tan पाई यानी 180 माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री, ओके। देन 180 माइनस 60 कितना होता है 120 डिग्री, एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको tan 120 डिग्री। अब tan कैंसिल कर दो तो 2 थीटा की वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री, देयरफॉर थीटा की वैल्यू होगी 120 डिग्री अपॉन 2, तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चे हम लोग इसको। तो चलिए इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, टू व्हाट पॉइंट मस्ट बी द ओरिजिन बी शिफ्टेड
किसको शिफ्ट करना है, ओरिजिन को, सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4,5 becomes -3,9। यानी क्वेश्चन आपको समझ में आया, ओरिजिन को ऐसा शिफ्ट करना है, आपको ऐसा शिफ्ट करना है कि ये पॉइंट क्या बन जाए, -3,9 ये पॉइंट बन जाए, ठीक है ना। तो शिफ्ट करना है आपको, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का प्रॉब्लम है ये। तो जैसे अब ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिनल, इसको लेते हैं हम लोग x, y, बराबर, इसको p, एंड ये शिफ्ट होने के बाद में आपको जो पॉइंट मिलता है -3,9, इसको लेंगे हम लोग x1, y1, ओके, x1, y1, तो ये लेंगे -3,9। अब आपको शिफ्टिंग करना है ओरिजिन को, तो ओरिजिन को शिफ्ट करना है आपको नया ओरिजिन पे, तो वो शिफ्टिंग ओरिजिन को शिफ्टिंग करेंगे, तो वो नया जो ओरिजिन है, सपोज उसको लेंगे अल्फा, बीटा, तो ये आपको फाइंड करना है अल्फा, बीटा, बराबर, शिफ्टिंग पॉइंट फाइंड करना है आपको फ्रॉम द ओरिजिन अल्फा, बीटा। तो अगर ये फाइंड करना है तो देखो रे, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में x के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग, न्यू कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के, तो ये लेते हैं हम लोग x = x डैश प्लस अल्फा एंड y = y डैश प्लस बीटा। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के केस में ये कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ पे अल्फा, बीटा, ये शिफ्टिंग पॉइंट है फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको x, x1, y1 अगर आपको पता है तो अल्फा, बीटा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है 4, यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। देन यहाँ पे x डैश पुट करेंगे, x डैश कितना है -3 प्लस अल्फा, ये y की वैल्यू कितनी है 5, ओके, y डैश कितना है 9 प्लस बीटा, ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे x डैश y डैश यहाँ से। देन यहाँ पे बचा अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, -3 ट्रांसफर करेंगे, 4 + 3 7, अल्फा की वैल्यू 7, यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये -9, बीटा की वैल्यू -9। तो देखिए आपका शिफ्टिंग पॉइंट मिला अल्फा, बीटा 7, -9, तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग वाला पॉइंट। तो एकदम सिंपल एग्जांपल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ द एक्सिस बी टर्न, क्या टर्न हो रहा है, एक्सिस, ओके, एक्सिस रोटेट हो रहा है, एक्सिस, ओके, टर्न थ्रू एन एंगल, तो एक्सिस जब रोटेट हो रहा है फ्रॉम x to x डैश एंड y to y डैश, क्योंकि एंगल क्रिएट होगा, वो एंगल गिवन है आपको tan इनवर्स 2, बराबर। व्हाट डज द इक्वेशन, ये अगर मतलब ये एंगल क्रिएट होता है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये आपको फाइंड करना है, बराबर। तो यहाँ पे एंगल गिवन है, मतलब थीटा गिवन है बच्चों, आपको कितना है tan इनवर्स 2, ओके, थीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 ये गिवन है, एंगल ऑफ रोटेशन, तो देन यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मिल सकती है आपको 2, tan थीटा की वैल्यू 2 मिल सकती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको नए कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो वो लेते हैं हम लोग ये x = x डैश cos थीटा -y डैश sin थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसके पहले एग्जांपल में लिए थे x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। अब यहाँ पे आपको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, अब ये जो xy है आपको यहाँ पे पुट करना है x और y की वैल्यू, ओके, xy की वैल्यू पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो xy की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या लेते हैं, x1 cos थीटा -y1 sin थीटा। अब यहाँ पे आपको एक cos थीटा sin थीटा पता होना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए sin थीटा cos थीटा है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये निकालते हैं, ये कहाँ से निकालते हैं, कि tan थीटा गिवन है आपको 2, तो tan थीटा 2 मतलब 2/1, एंड अगर हम लोग इसको लेते हैं याकूट एंगल, ये 90 का है, तो अगर ये एंगल लेते हैं थीटा, तो tan थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी 2/1, बराबर, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये समझ में आपको। tan थीटा 2 गिवन है, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगी 1। अब आपको ये दो साइड मिल गई, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो थर्ड साइड मिल सकती है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा,
क्या होगा 1 स्क्वायर, ओके 1 स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर की सम, 2 स्क्वायर इच इक्वल टू, ये होगा कितना होगा 1 स्क्वायर 1 यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस ओके 2 स्क्वायर यानी ये होगा 5 बराबर 5, तो ये 5 मिलेगा आपको 5 बराबर 5, तो ये स्क्वायर यहाँ पे ये दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बराबर कितना मिलेगा 5, तो ये होगा ओके साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको √5 मिलेगी आपको, ये देखिए √5 मिलेगी बराबर, ये मिलेगी √5। अब आपको यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा निकाल सकते, साइन थीटा निकाल सकते बराबर, तो साइन थीटा निकाल सकते, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस बराबर यानी 2/√5, देन आपको कॉस थीटा भी मिलेगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस 1/√5 बराबर। अब साइन थीटा कॉस थीटा पता है, अब ये देखो ये नए कोऑर्डिनेट ओके शिफ्टिंग एक्सिस वाले रोटेशन ऑफ एक्सिस में x इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा पता है, तो पुट करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा कितना है 1/√5 बराबर x डैश एज इट इज माइनस साइन थीटा 2/√5 ये देखिए बराबर। अब ये डिनोमिनेटर सेम x डैश माइनस 2y डैश बराबर, ये x की वैल्यू हो गई। देन यहाँ पे देखिए ये y को ऑर्डिनेट लिखते एक्सिस ऑफ रोटेशन में x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2/√5, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 पुट किया मैंने, डिनोमिनेटर से सीधी एडिशन करेंगे, ये y की वैल्यू हो गई। अब आपको मिल गई x की वैल्यू y की वैल्यू, ये पुट करना है आपको इस इक्वेशन में पुट करेंगे x y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू ये आपकी y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देन आपको क्या करना है ये √5 × √5 होगा 5, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो ये देखिए 4 ये √5 × √5 5 हो गया बराबर, ये देखिए माइनस यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 ओके इज इक्वल टू ये स्क्वायर। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ये 4 एज इट इज x डैश इंटू 2x डैश कितना होगा 2x डैश स्क्वायर, देन इसका मल्टीप्लिकेशन x डैश y डैश ओके, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4 x डैश y डैश -2 y डैश स्क्वायर ओके y डैश स्क्वायर, ये 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पे 5 ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -3 ये -b होल स्क्वायर का फार्मूला ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इसको, देन 4 यहाँ पे देखिए ये -4 x डैश y डैश प्लस x डैश y डैश कितना होगा -3 x डैश y डैश, ये आ गई ये -3 है, ये देखिए बराबर, ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -3 x डैश स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 3 12 x डैश y डैश -3 × +4 -12 y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब सेम इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ये x डैश स्क्वायर -12 x डैश y डैश, यहाँ पे -8 y डैश स्क्वायर माइनस ये देखिए माइनस बराबर 3 x डैश स्क्वायर प्लस 12 x डैश y डैश, ये -12 y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब ये होगा कैंसिल अपोजिट साइड है, अब ये 8 -3 5 x डैश स्क्वायर -8 -12 -20 y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिलेगा बच्चों। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ओके शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस के प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब आपको इसकी कॉपी करना है, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए